इस पाठ में प्रवेश करने के पहले हम कुछ शब्द सीखेंगे और उनके अर्थ भी। देखिए, घर, भवन, ग्रह, चचेरी बहन, चाचा की बेटी, अवसर, मौका, हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी, मनमोहक, मन को मोह लेने वाला, सुंदर, खूबसूरत, कढ़ाई, बेल बूटे बनाने का काम, मजा, आनंद। देखिए इन चित्रों में क्या है। हाँ, पहला है कपड़े पर कढ़ाई का काम। साथ ही आप देखते हैं कपड़े पर फूल, पत्ते आदि से बने सुंदर चित्र है। साथ ही हस्तशिल्प निर्माण। हस्तशिल्प माने क्या है? हाथों से बना हुआ शिल्प, उसकी प्रदर्शनी है। उसके साथ जूट के बने थैले, बेंद से बनी वस्तुएं, शाल, बांस से बने टेबल लैंप। देखिए, यक्षगान वो कर्नाटक का एक प्रसिद्ध नृत्य है। उनके विविध दृश्य है यहाँ। यक्षगान नामक नृत्य, इसके अनेक चित्र यहाँ प्रस्तुत है। भरतनाट्यम वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध नृत्य है। यहाँ नर्तक या नर्तकी विविध मुद्राओं में खड़े हैं। ओडिसी जो उड़ीसा का नृत्य है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी माने वो भी एक नृत्य है। वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कथक, कथक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य रूप है। मणिपुरी नाम से ही सरल है, वो तो मणिपुर का नृत्य है। राजस्थान के कढ़ाई वाले कपड़े। राजस्थान में जो भी लोग जाते हैं दर्शन करने, वहां से वे ये कढ़ाई वाले कपड़े खरीद कर आते हैं। देखिए बहुत सुंदर है ना बच्चों। अब हम पाठ में प्रवेश करेंगे। प्रदर्शनी। इस पाठ में सलमा और सुजाता नामक दो लड़कियां प्रदर्शनी देखने जाती हैं और उनके जो अनुभव हैं इन सबका वर्णन इस पाठ में है, जो संवाद शैली में प्रस्तुत है। देखिए, सलमा, सुजाता, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गई थी लेकिन तुम नहीं मिली। सुजाता, हाँ सलमा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है ना, मैं उसको लेकर प्रगति मैदान चली गई थी। वहां हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। तुम साथ होती तो और मजा आता। एक बार फिर देखिए, सलमा सुजाता से पूछती है, सुजाता, कल शाम को मैं तुम्हारे घर गई थी। तो सुजाता से मिलने के लिए कल सलमा गई, लेकिन सुजाता अपने घर में नहीं थी। तो उसका कारण वो पूछती है। तब सुजाता कहती है, हाँ सलमा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है ना। मुंबई, मुंबई आप जानते हैं ना, मुंबई कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में है। अच्छा, मुंबई से मेरी चचेरी बहन रंजना आई है ना। चचेरी, चचेरी का मतलब क्या है? चाचा की बेटी। तो चचेरी बहन रंजना आई है ना, मैं उसको लेकर प्रगति मैदान चली गई। वहां हस्तशिल्प की प्रदर्शनी लगी हुई है। सो प्रगति मैदान में एक प्रदर्शनी चलती है। हम दोनों को यह प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी। तुम साथ होती तो और मजा आता।
तुम हमारे साथ नहीं थी, हमारे साथ तुम भी थी तो बहुत मजा माने आनंद मिलता। कुछ प्रश्न हैं, सुनिए। सलमा कल किसके घर में गई थी? सलमा कल सुजादा के घर में गई थी। रंजना कौन है? रंजना सुजादा की चचेरी बहन है। प्रदर्शनी कहाँ लगी हुई है? प्रदर्शनी प्रगति मैदान में लगी हुई है। ये प्रगति मैदान दिल्ली में है। आगे देखिए। सलमा, प्रदर्शनी में तुमने क्या क्या देखा? सुजादा, हम दोनों सभी राज्यों के मंडप देखने गए। सभी मंडप खूब सजाए गए थे। अलग अलग स्थानों पर कई राज्यों के हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियां लगी हुई थी। मिट्टी, लकड़ी और बेन के सुंदर सुंदर सामान तो थे ही, हाथ की कढ़ाई पर मनमोहक चित्र भी बने हुए थे। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे थे। हम दोनों ने कर्नाटक से आए कलाकारों के यक्षगान और तमिलनाडु से आए कलाकारों के भरतनाट्यम देखा। उड़ीसा के कलाकारों के ओडिसी नृत्य और केरल के कलाकारों के कुचिपुड़ी देखा। बहुत मजा आया। तो सलमा उस प्रदर्शनी के बारे में पूछती है, क्या क्या देखा आदि। देखिए। सुजादा, हम दोनों, ये दोनों कौन कौन है? सुजादा और रंजना। रंजना कौन है? रंजना सुजादा की चचेरी बहन है। हम दोनों सभी राज्यों के मंडप देखने गए। मंडप, मंडप माने क्या है? पवेलियन बोलते हैं। सो हम सभी राज्यों के मंडप देखने गए। हमारे भारत में बहुत राज्य है, स्टेट है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक आदि विविध राज्यों से आए हुए जो सामान हैं, जो वस्तुएं हैं, इसकी प्रदर्शनी चलती है। सभी मंडप खूब सजाए गए थे। क्यों सजाते हैं? हाँ, दर्शकों को आकर्षित करने के लिए वे मंडप को खूब सजाकर रखते हैं। अलग अलग स्थानों पर कई राज्यों के हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियां। हस्तशिल्प मैंने बता दिया, हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं अंग्रेजी में। हस्तशिल्पों की प्रदर्शनियां लगी हुई थी। ये किन किन वस्तुओं से बने हैं? मिट्टी, लकड़ी और बेंद के सुंदर सुंदर सामान तो थे ही, हाथ की कढ़ाई पर मनमोहक चित्र भी बने हुए थे। कढ़ाई का चित्र अभी आपने देखा, कपड़ों पर कढ़ाई का कार्य चलता है। इस अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे थे। देखो, लोग प्रत्येक मंडप में जाकर सामान खरीदते हैं। उसके बाद बाहर कोई मंच, कोई स्टेज है, वहां कुछ नृत्य या कोई अन्य कलाओं का प्रदर्शन भी चलते हैं। तो उन्होंने क्या क्या देखा? देखो, इस अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे थे। हम दोनों ने कर्नाटक से आए कलाकारों के यक्षगान और तमिलनाडु से आए कलाकारों के भरतनाट्यम देखा। उड़ीसा के कलाकारों के ओडिसी नृत्य और केरल के कलाकारों के कुचिपुड़ी देखा। तो विविध नृत्य रूप वहां तो आयोजित किया गया है। जैसे कर्नाटक के कलाकारों के यक्षगान का चित्र अभी आपने देखा, बहुत सुंदर नृत्य है यक्षगान। उसी प्रकार यक्षगान के समान ही है केरल में कथकली है। दोनों की जो वेशभूषा लगभग समान ही है। तो यक्षगान और तमिलनाडु से कलाकारों के भरतनाट्यम देखा। उड़ीसा के कलाकारों के ओडिसी नृत्य और केरल के कलाकारों की कुचिपुड़ी। तो विविध राज्यों से आए हुए जो कलाकार हैं, उन्होंने तरह तरह के नृत्य वहां प्रस्तुत किए। तो इन सबको देखने का अवसर प्राप्त हुआ। किनको प्राप्त हुआ? सुजादा और रंजना को। सुनिए कुछ प्रश्न। प्रदर्शनी में सलमा ने क्या क्या देखा? प्रदर्शनी में सलमा ने मिट्टी, लकड़ी और बेंत से बने हस्तशिल्प
और यक्षगान, भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी आदि नृत्य भी देखे। बच्चों, हमारा भारत विविधताओं का देश है। विविधता में एकता, यह कोई अन्य राष्ट्र को नहीं प्राप्त है। जैसे कि हमारी वेशभूषा अलग है, हमारे खान पान अलग है, हमारे मौसम अलग है। जब उत्तर भारत में बहुत सर्दी है तो दक्षिण में बहुत गर्मी चलती है, या इधर बारिश है उधर सूखा है। तो इसी प्रकार मौसम के क्षेत्र में या वेशभूषा के क्षेत्र में, खान पान के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में हम विविधता हम देख सकते हैं। लेकिन इनमें भी एक एकता, वही भारत की विशेषता है। प्रत्येक राज्य के अपने अपने नृत्य रूप हैं। जैसे राजस्थान में कालबेलिया, घूमर, चक्री, उत्तर प्रदेश में कथक है, गुजरात में गरबा, पंजाब में भांगड़ा, केरल में मोहिनीअट्टम, तमिलनाडु में भरतनाट्यम। इसी प्रकार तरह तरह के नृत्य रूप हैं। ऐसी प्रदर्शनियों में इन नृत्यों का आयोजन भी किया जाता है। इसी प्रकार सुजाता और रंजना को विविध नृत्य रूपों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस प्रदर्शनी में।